तो मूवी की शुरुआत होती है ट्रेवर से, जिसके पीछे एक डायनासोर पड़ा हुआ था। तभी ट्रेवर की आगे की ज़मीन अलग हो जाती है। ट्रेवर खाई के ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेवर उस खाई पे गिर जाता है। लेकिन यह तो ट्रेवर का एक सपना था। ट्रेवर तैयार होकर अपने कॉलेज जाता है, जहां वो एक वोल्केनोलॉजिस्ट है जो कि ज्वालामुखी पे रिसर्चेस करता है। कॉलेज पे ज़्यादातर स्टूडेंट प्रोफेसर ट्रेवर के लेक्चर से बोर हो जाते हैं। कॉलेज का प्रिंसिपल ट्रेवर को बुलाकर कहता है कि अब हमें तुम्हारे लैब को बंद करना होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई पिछले 10 साल से लापता है। ट्रेवर प्रिंसिपल को ऐसा करने से मना करता है। प्रिंसिपल कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बाहर से फंडिंग आना भी अब बंद हो चुका है। अब ट्रेवर अपने घर जाता है, जहां पहुंचकर उसे याद आता है कि आज उसके भाई की वाइफ आने वाली है। ट्रेवर घर के बिखरे सामानों को जल्दी से ठीक करने लगता है। तभी ट्रेवर की भाई की वाइफ वहां आकर ट्रेवर को अपने बेटे यानी ट्रेवर के भतीजे को 10 दिन के लिए ट्रेवर के घर पे छोड़ने के लिए आई है। साथ में वो ट्रेवर के भाई मैक्स का सामान ट्रेवर को दे देती है। ट्रेवर वो बॉक्स खोलता है, उस पर कुछ सामान और एक किताब होता है जिसका नाम होता है जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ट्रेवर जैसे ही उस किताब को पढ़ना शुरू करता है, उसे एक जगह पे मैक्स का नोट्स दिखता है जिसपे 3 जगह का नाम लिखा हुआ था, मंगोलियस, हवाई और वेलिविया। अब ट्रेवर अपने भतीजे सैन के साथ अपने कॉलेज के लैब पे पहुंचता है और ट्रेवर उन जगहों को कंप्यूटर पे मिलाने लगता है जो कि किताब पे लिखी हुई थी, जहां पे ज्वालामुखी मौजूद है। और तीनों जगह का टेम्परेचर वैसा ही है जैसा आज से 10 साल पहले था, जब ट्रेवर का भाई मैक्स अचानक से गायब हो गया था। तभी ट्रेवर के कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है कि इन तीनों के अलावा एक और जगह पे सिग्नल आ रहा होता है जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, जो कि आइसलैंड पे लोकेटेड है। अब ट्रेवर डिसाइड करता है कि वो आइसलैंड जाएगा। ट्रेवर अपने भतीजे को बताता है कि तुम्हारे पिता एक वोल्केनो खोज करता थे। अगर किताब की माने तो ज्वालामुखी के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिसकी मदद से पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच यानी कोर पे जाया जा सकता है, और तुम्हारे पिता भी इसी खोज पे आइसलैंड गए थे, तब से वो गायब है। ट्रेवर अपने भतीजे को आइसलैंड नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन वो उसे घर पे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। दोनों अब आइसलैंड पहुंच जाते हैं, जहां ट्रेवर मैक्स के एक दोस्त साइंटिस्ट के घर जाता है, जहां साइंटिस्ट की बेटी गेट को खोलती है जिसका नाम हैना था। हैना बताती है कि जिस साइंटिस्ट की तुम तलाश पे आए हो यानी मेरे पिता, वो 3 साल पहले ही मर चुके हैं। ट्रेवर हैना को मैक्स की वो किताब दिखाता है जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ, और कहता है कि मुझे मालूम है कि मैक्स यहाँ आकर साइंटिस्ट से ज़रूर मिला होगा। हैना अपने पिता की किताब निकालती है और ट्रेवर के भाई मैक्स की किताब को मिलाती है। दोनों किताब में बिल्कुल सेम निशान होता है। हैना बताती है कि दुनिया पे बहुत से साइंटिस्ट को लगता है कि धरती के सेंटर पे जाने का रास्ता मौजूद है, जहाँ धरती की तरह ही एक खूबसूरत दुनिया है। उनमें से सबसे ज़्यादा भरोसा मेरे पिता को था, जिसके कारण उसकी जान चली गई। यह किताब बस साइंस फिक्सन है। ट्रेवर कहता है कि मुझे आइसलैंड पे वोल्केनो पे कुछ सिग्नल्स मिले हैं जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हैना कहती है वो जगह तो पहाड़ों पे मौजूद है जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एक माउंटेन क्लाइंबर हूँ, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। अब सुबह होते ही तीनों काफ़ी देर चलने के बाद उस वोल्केनो ट्यूब के पास पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचकर ट्रेवर को वो डिवाइस मिलता है जिसके वजह से ट्रेवर को यहाँ की सिग्नल मिली थी, और यह डिवाइस 10 साल पहले मैक्स ने लगाई थी। तभी वहाँ अचानक से वातावरण चेंज हो जाता है। हैना और सैन गुफा पे चले जाते हैं, लेकिन ट्रेवर उस डिवाइस को नहीं छोड़ना चाहता था। वो डिवाइस को जमीन से निकाल देता है, लेकिन वो डिवाइस बिजली को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है। ट्रेवर अपनी जान बचाने के लिए वो डिवाइस को फेंक देता है और वो भी गुफा में घुस जाता है, लेकिन तभी एक बिजली गुफा पे आकर गिरती है और गुफा का द्वार बंद हो जाता है। अब ये तीनों गुफा के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। तीनों जब आगे बढ़ते हैं, उन्हें सामने बहुत बड़ी खाई दिखती है। हैना कहती है इस गुफा के अंदर एक माइनिंग मौजूद है। तीनों रस्सी की मदद से खाई के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें माइनिंग की गुफा दिखती है जहां ट्रॉली मौजूद थी। अब सभी को लगता है कि वो ट्रॉली की मदद से इस जगह से आसानी से निकल जाएंगे। तीनों ट्रॉली पर बैठ जाते हैं। इनकी ट्रॉली काफ़ी रफ्तार से नीचे की ओर जाने लगती है। तभी इन्हें दिखता है कि सामने की ब्रिज टूटी हुई है। तीनों अपनी ट्रॉली की रफ्तार बढ़ाकर ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। तभी तीनों की ट्रॉली 3 अलग अलग डायरेक्शन पे मुड़ जाती है। अब हैना जिस ट्रॉली पे बैठी होती है उसकी आगे की पटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए हैना ट्रेवर के ट्रॉली पे कूद जाती है, लेकिन इनकी पटरी के आगे का भी रास्ता खत्म हो चुका था। दोनों ट्रॉली से किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाते हैं। अब इनकी ट्रॉली जिस पत्थर पे जाकर टकराई थी वहाँ एक रास्ता बन गया था। जब तीनों उस जगह पे घुसते हैं
उन्हें चारों तरफ डायमंड्स ही डायमंड्स दिखते हैं। सोन कुछ डायमंड्स को अपने बैग पे डाल लेता है। अब तीनों जिस जगह पे खड़े थे वहाँ जमीन की चटकने की आवाज़ आती है। ट्रेवर बताता है कि यह ज्वालामुखी के भाप से बनी हुई चट्टान है जो शीशे की तरह कमज़ोर होती है। ट्रेवर सोन को धीरे धीरे यहाँ से निकलने के लिए कहता है। तभी सोन के बैग से एक डायमंड्स उस चट्टान पे जैसे ही गिरता है वह चट्टान टूट जाती है। अब वो काफ़ी रफ्तार से नीचे की ओर गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद नीचे गिरने के बावजूद इन्हें कोई भी ज़मीन नहीं मिलता। सोन पूछता है, क्या हम मरने वाले हैं? ट्रेवर कहता है नहीं, और वो बताता है कि जूल्स के किताब में लिखा था कि ट्यूब की लंबाई कई सौ किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ोगे आपको पानी की बूंदें मिलेगी और एक झरना। कुछ देर बाद उन्हें पानी की बूंदें मिल जाती है और कुछ ही देर बाद वो एक वाटर स्लाइड पे गिर जाते हैं, जिसकी मदद से वो स्लाइड करते हुए एक बहुत बड़े पानी के खाई पे गिर जाते हैं। अब तीनों जैसे ही पानी से बाहर निकलते हैं उन्हें गुफा के ऊपर चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती है। सभी को लगता है कि शायद ये तारा है, लेकिन वो एक चमकीली पंछी होती है। ट्रेवर बताता है इस तरह की पक्षियाँ हमारे धरती पे 150 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। अब तीनों जैसे ही गुफा से बाहर आते हैं उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता, क्योंकि यहाँ एक पूरी की पूरी अलग ही दुनिया मौजूद थी। ट्रेवर को समझ पे आ जाता है कि उसका भाई मैक्स बिल्कुल सही था। जूल्स की किताब कोई साइंस फिक्शन किताब नहीं थी। सेंटर ऑफ द अर्थ यानी धरती के अंदर एक नई दुनिया का अस्तित्व, और जिस टाइप की फोटोज जूल्स की किताब पे छपी हुई थी वैसे ही जगह यहाँ भी मौजूद थी। ट्रेवर बताता है कि कोई तो जरूर यहाँ पे आया होगा और उसके बाद यहाँ की तस्वीर खींचकर जूल्स को देकर यहाँ की जानकारी दी होगी, यानी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। अगर वो निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक पेड़ के अंदर घर दिखता है, जहाँ पहुंचकर ट्रेवर को मालूम पड़ता है कि यहाँ उसका भाई मैक्स रुक चुका था, जहाँ से उन्हें मैक्स की डायरी और उसके कुछ नोट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ हैना को मैक्स की डेड बॉडी मिलती है। हैना ये बात सोन और ट्रेवर को बता देती है। दोनों मैक्स की लाश को देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। अब ट्रेवर जब मैक्स की नोट्स को पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि मैक्स ने इस ट्यूब से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब सभी को लगने लगता है कि वो भी मैक्स की तरह यहाँ मरने वाले हैं। तभी ट्रेवर जूल्स की किताब में एक नोट्स दिखता है जिस पे लिखा हुआ था कि यहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री तक चला जाता है। इंसानों का शरीर सिर्फ 140 डिग्री टेम्परेचर झेल सकता है और अभी का टेम्परेचर 97 सेल्सियस होता है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। हैना जब मैक्स की किताब को पढ़ती है तो उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ से समुद्र से नॉर्थ साइड की ओर एक गर्म नदी है जो उल्टी बहती है, यानी वो उस नदी के सहारे धरती के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब तीनों मिलकर एक नाव बनाते हैं और उस पर बैठकर वो समुद्र के नॉर्थ साइड की ओर जाने लगते हैं, और वो नाव की रफ्तार बढ़ाने के लिए मैक्स के पैराशूट को नाव पे अटैच कर देते हैं। थोड़े देर आगे बढ़ने के बाद इनके नाव के ऊपर फिराना मछली हमला कर देती है। तभी उन मछलियों के ऊपर क्रिएचर हमला कर देते हैं। तभी अचानक से सोन के मोबाइल पे उसकी मॉम का कॉल आता है। सोन अपनी मॉम से बात कर पाता उससे पहले फिराना मछली सोन के मोबाइल को निगल जाती है। अब जो पैराशूट की रस्सी बोट से बंधा हुआ था उसकी लकड़ियाँ टूटने लगती है। सोन पैराशूट की रस्सी को पकड़ लेता है, लेकिन उसका वजन काफ़ी कम था, इसलिए वो पैराशूट के साथ उड़ जाता है। अब सोन की आँख खुलती है, वो एक किनारे पे पहुंच चुका होता है। तभी वहाँ चमकीली तितली सोन को रास्ता दिखाती है। वो उसे पत्थर से होते हुए एक जगह पे ले जाती है। तभी सोन देखता है कि सामने उड़ता हुआ पत्थर, यानी यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड अलग तरह से काम करती है। सोन को समझ पे आ जाता है कि उल्टा झरना जो धरती की ओर बहती है वो आगे ही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का बस यही रास्ता है। सोन अपनी जान पे खेलकर उस मैग्नेटिक पत्थर के खतरनाक रास्ते को पार कर लेता है। दूसरी तरफ ट्रेवर और हैना भी किनारे की ओर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो सोन की आवाज़ लगाने लगते हैं। तभी वहां एक नरभक्षी पौधा हैना को पकड़ लेता है और उसका गला दबा रहा होता है। तभी ट्रेवर उस पौधे को जमीन से उखाड़ देता है और हैना को बचा लेता है। दूसरी तरफ सोन एक बड़े से रेगिस्तान पे पहुंच जाता है जहां बहुत बड़े बड़े कंकाल मौजूद थे। तभी एक डायनासोर सोन के ऊपर हमला कर देता है। सोन भागने लगा, तभी वो एक पत्थर के अंदर घुसकर फंस जाता है। वो डायनासोर सोन को खाने ही वाला होता है। सोन के चिल्लाने की आवाज़ ट्रेवर सुन लेता है और वह पीछे से पत्थर तोड़कर सोन को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो डायनासोर अब ट्रेवर का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते अचानक से एक बहुत बड़ा जमीन का प्लेट टूट जाता है और वो डायनासोर उस पर गिर जाता है। अब दोनों उस गर्म नदी पे पहुंच जाते हैं जो उल्टा धरती की ओर बहती है, लेकिन उसका पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तभी हैना एक डायनासोर का कंकाल लेकर आती है।
तीनों उस कंकाल के ऊपर बैठकर नदी के उल्टे धारे की ओर बहने लगते हैं। अब तभी नदी एक खाई की ओर जाने लगती है। नाव पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो चुका था। तभी वो नाव एक खाई के चट्टान के पत्थर पे जाकर फंस जाती है, जिसके नीचे ज्वालामुखी थी, जिसकी आग धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। ट्रेवर बताता है कि गाजिया की नदी उल्टी नहीं बहती, बल्कि वो गर्म पानी जब लावा के ऊपर गिरती है, लावा की भाप इतनी ज़्यादा प्रेशर से ऊपर की ओर जाती है कि जो भी उसके आगे आता है वो उसे वोल्केनो से बाहर धरती पे फेंक देता है। ट्रेवर बताता है कि लावा की गर्मी के कारण यहाँ का पानी सूख चुकी है। अभी हैना को पत्थर पे हल्का हल्का पानी दिखता है। ट्रेवर समझ जाता है कि दीवार के उस पर बहुत सारा पानी मौजूद है और साथ में दीवार के दरारों पर मैग्नीशियम भी मौजूद था। अब मैग्नीशियम एक ऐसा रसायन होता है जिस पे हल्की सी आग लगने से वो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ट्रेवर उस फ्लेयर की मदद से मैग्नीशियम पे आग लगा देता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पानी जैसे ही लावा पे गिरता है, लावा पे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसपे वहाँ पे काफ़ी प्रेशर वाला भाप बनता है और उनकी नाव काफ़ी स्पीड से गुफा से बाहर जाने लगती है। और कुछ ही देर बाद वो वोल्केनो से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ वो एक किसान के खेत पे लैंड करते हैं, जिससे उस किसान की फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। वो किसान उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। तभी सोन अपने बैग से एक डायमंड निकालकर उस किसान को दे देता है। वो किसान कहता है कि अगर तुम्हें मेरे फसल को और बर्बाद करना है तो तुम कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ महीने बाद ट्रेवर और हैना शादी कर लेते हैं। अब ट्रेवर डिसाइड करता है कि वो शहर पे अब खुद का एक लैब खोलेगा और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।